Hello everyone, praise the Lord Yeshu. I hope everyone is fine. So today we shall be talking about God's grace. आज हम God's grace के बारे में बात करेंगे. God's grace का मतलब होता है ईश्वर का अनुग्रह. Grace means अनुग्रह. और God's grace के बारे में अगर हम बात करें तो हम बचाए गए हैं ईश्वर के अनुग्रह के कारण. Which means ईश्वर का अनुग्रह, उनकी मर्सी, उनकी दया हम पर बनी हुई है. और हम सब लोग पापी हैं. तो ये ईश्वर का अनुग्रह ही है जो हमारे पापों से हमें छुड़ाता है. और अगर आप गूगल पे ग्रेस का मीनिंग सर्च करें तो वहां उसका मीनिंग दिया है फेवर ऑफ गॉड, विच मीन्स परमेश्वर का जब फेवर हम पे होता है, जब उसकी कृपा हम पे होती है, उसे हम ग्रेस कहते हैं. हिंदी में आप इसे अनुग्रह कह सकते हैं, उसे दया भी कह सकते हैं, उसे ईश्वर की कृपा भी कह सकते हैं. नाउ वी डोंट डिजर्व एनीथिंग, यानी हम जो मनुष्य हैं हम पापी लोग हैं और हम कुछ भी डिजर्व नहीं करते, यानी हम किसी भी चीज के योग्य नहीं हैं क्योंकि हम रोजाना पाप करते हैं. और हमारे पाप ही एक कारण है कि ईश्वर का अनुग्रह हम पे ठहरता है और वो हमारे पापों से हमें छुड़ाते हैं. इसमें कई बार क्या होता है, मनुष्य के दिल में बहुत घमंड आ जाता है, उसका दिमाग में घमंड छा जाता है और मनुष्य घमंड करने लग जाता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, रुतबा है, रैंक है. कई बार क्या होता है, इंसान के पास इतनी पावर आ जाती है, इतनी पोजीशन आ जाती है, रैंक आ जाती है कि उसमें बहुत सारा घमंड आ जाता है. तो इंसान को कभी किसी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे उसकी पोजीशन हो, पावर हो, रैंक हो, प्रॉपर्टी हो, क्योंकि इस सब का जवाब बाइबल में दिया है. जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17 में यहाँ लिखा है, एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबव, कमिंग डाउन फ्रॉम द फादर ऑफ हेवनली लाइट्स, हु डज नॉट चेंज लाइक शिफ्टिंग शैडो. यानी हर एक अच्छी वस्तु, हर एक अच्छा वरदान हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है. विच मीन्स हमारे पास जितनी भी अच्छी चीजें हैं, अच्छे गिफ्ट्स हैं, वरदान है, वो हमें सब परमेश्वर की ओर से मिला है. वो हमें ऊपर से मिला है, यानी स्वर्ग से मिला है. इसलिए हम अपने ऊपर घमंड ना करें, अपने पैसे पे, अपनी दौलत पे, अपने रुतबे पे, अपने प्रॉपर्टी पर कभी घमंड ना करें, क्योंकि बाइबल बताती है जितनी अच्छी वस्तुएं हैं हमें कहाँ से मिलती है, हमें स्वर्ग से मिलती है और वो सब हमें परमेश्वर देता है. और अब हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं है. जैसा कल था वैसे आज है और आने वाले कल में भी वो वैसे ही रहने वाला है. विच मीन्स आवर गॉड इज सेम. ही इज द सेम yesterday, today and forever. Therefore, we should not have the feeling of pride in our hearts, which means हमें घमंड नहीं होना चाहिए, हमें प्राइड नहीं होना चाहिए. और यदि मैं प्रचारक हूं तो मैं इस चीज का भी घमंड ना करूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो प्रचारक होते हैं, जो प्रीचर्स होते हैं, उनमें भी बहुत सारा घमंड आ जाता है और वो भी घमंड करने लग जाते हैं कि हमें बहुत ज्यादा नॉलेज है, हम गॉड का वर्ड सिखा रहे हैं, हमें बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं. तो बाइबल में लिखा है जो प्रचारक है वो भी ना घमंड करे, क्योंकि इसका जवाब भी बाइबल में दिया है ल्यूक चैप्टर 12 वर्स 12 में, that for the Holy Spirit will teach you at the time what you should say. Which means जो प्रचारक होते हैं वो भी परमेश्वर का वचन सिखाते हैं. यानी हम बाइबल में से प्रीच करते हैं प्रचारक लोग, तो ये हमारा खुद का वचन नहीं है. जो प्रचारक जो होता है वो भी बाइबल में से सिखा रहा है. और पूरी की पूरी बाइबल किसने लिखी है? परमेश्वर ने. The entire Bible is written by God himself. तो प्रचारक जो है वो बाइबल में से प्रीच कर रहा है. वो जो वचन सिखा रहा है वो खुद खुदा का कलाम है और वो अपनी तरफ से नहीं सिखा रहा, वो बाइबल में से सिखा रहा है. तो वो भी घमंड ना करें, क्योंकि जो वचन है वे खुद परमेश्वर का दिया हुआ है. और बाइबल हमें बताती है लूक चैप्टर 12 वर्स 12 में दैट द होली स्पिरिट विल टेल यू व्हाट टू स्पीक. यानी जो प्रचारक बोलते हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोलते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा ज्ञान देता है बोलने के लिए. तो जो प्रचारक है वो भी घमंड ना करें, क्योंकि जो वचन वो बोलते हैं वो खुद ईश्वर का दिया हुआ वचन है, वो उनका खुद का नहीं है. यानी ये जो शरीर है, ये मकान जो है, ये सब चीजें यहीं रह जाएंगी. Which means we collect a lot of wealth, we build a lot of houses, we have a lot of property. But when we will die, we will leave everything here. यानी जब हम मरेंगे तो हम सब कुछ यही छोड़ जाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान, अपना पैसा, अपना सब कुछ. यानी हम अपना शरीर तक छोड़ जाएंगे और हमारी आत्मा जो है वो स्वर्ग में चली जाएगी, परमेश्वर के पास. We will leave everything behind when we will die. तो क्या हम अपनी बुद्धि का घमंड करें? बिल्कुल नहीं. बहुत सारे लोगों को अपनी बुद्धि का घमंड होता है कि हम बहुत क्वालिफाइड हैं, हमारे पास बहुत सारी डिग्रीज हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा नॉलेज है. और कुछ लोग अपनी डिग्रीज का घमंड करते हैं और अपने आप को सबसे ऊंचा समझते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं, सबसे महान है, सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा डिग्रीज हैं. लेकिन बाइबल बताती है इस चीज का भी घमंड ना करें, क्योंकि इसका आंसर बाइबल में लिखा है 1 Corinthians chapter 3 verse 19 में, for the wisdom of this world is foolishness in the God's sight. And as it is written, he catches the wise in their craftiness. यानी जो हमारी जो संसार का जो ज्ञान है वो परमेश्वर की निगाह में मूर्खता है.
विच मीन्स जो लोग बहुत ज्ञानी होते हैं वो अपने ज्ञान पे घमंड ना करें, क्योंकि जो मनुष्य का जो ज्ञान है वो ईश्वर की निगाह में मूर्खता है। विच मीन्स आवर विस्डम इज फुलिशनेस इन द आईज ऑफ गॉड। जिस ज्ञान पे हमें इतना घमंड होता है, जिस नॉलेज पे इतना घमंड करते हैं, ईश्वर की निगाह में वो मूर्खता है। तो जो ज्ञानी है, जो बहुत ज्यादा अपने आप को क्वालिफाइड मानते हैं, वो भी घमंड ना करें, क्योंकि हर एक इंसान ईश्वर की निगाह में मूर्ख है। और बाइबल बताती है वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसाता है। विच मीन्स जो वाइस लोग होते हैं, जो अपने आप को बहुत वाइस समझते हैं और अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, बहुत चतुर होते हैं, तो परमेश्वर उनको उन्हीं की चतुराई में फंसा देता है, उनको मूर्ख दिखाने के लिए। तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, और हम किसी भी चीज के काबिल नहीं है। विच मीन्स इंसान किस चीज पर घमंड करे, क्योंकि हर चीज नष्ट हो जाएगी और हम सब लोग पापी हैं, तो हम किसी चीज के काबिल ही नहीं है, किसी चीज के योग्य भी नहीं है। और परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए हम योग्य ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पाप रहित है और हम सब पापी हैं। विच मीन्स गॉड इज होली, इज फुल ऑफ होलीनेस, ही इज होली ऑफ होली, एंड द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, वी पीपल, वी आर फुल ऑफ सिन। यानी परमेश्वर ने कभी कोई पाप नहीं किया, वो पाप रहित है और हम पापी मनुष्य हैं। एंड द बाइबल सेज गॉड मेड मैन वेरी ब्यूटीफुल। यानी परमेश्वर ने इंसान को बड़ा सुंदर बनाया था, उसे अपने स्वरूप में बनाया था। गॉड मेड मैन इन हिज ओन लाइकनेस, इन हिज ओन इमेज। अगर आप जेनेसिस याद करें, उत्पत्ति की किताब जो है, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन हमने कबाड़ा कर दिया। कैसे? पाप करके। जब हम पाप में घिर गए तो मनुष्य जो था वो गंदा हो गया, डर्टी हो गया, क्योंकि हम इतना पाप में घिर गए कि हम परमेश्वर के सामने हम मैले हो गए अपने पाप में घिर के, और हमने अपना कबाड़ा कर लिया। और बाइबल बताती है रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8 में, बट गॉड डेमोन्स्ट्रेट हिज लव फॉर अस इन दिस वर्ल्ड व्हाइल वी वर स्टिल सिनर्स क्राइस्ट डाइड फॉर अस। यानी क्योंकि हम लोग पाप से भर गए, लेकिन फिर भी अपने परमेश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम दिखाना बंद नहीं करा। We are full of sin, we are sinners, but God still demonstrates his love towards us. यानी हम लोग इतना पाप करते हैं, रोजाना पाप करते हैं, लेकिन ईश्वर ने अपना प्रेम कभी कम नहीं किया हमारे प्रति। और ईश्वर ने अपना प्रेम कैसे दर्शाया? क्योंकि जब हम पापी थे तो परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को भेजा हमारे लिए मरने के लिए। Christ died while we were still sinners, and this is called God's grace. यानी इसी को हम कहते हैं ईश्वर का अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी दया। क्योंकि हम लोग पापी मनुष्य थे, परमेश्वर को मालूम है कि हमारा उद्धार हमारे बस की बात नहीं है। God knows we cannot receive salvation on our own because we all are sinners. यानी हम अपने पापों के कारण पूरा पाप में फंस चुके हैं, और हमारा साल्वेशन हमारी तरफ से नहीं हो सकता। वो मनुष्य के बस की बात नहीं है, उद्धार पाना, साल्वेशन पाना। और इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा, और इसी को हम कहते हैं ईश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी कृपा। यानी बाइबल बताती है हमारे काम इतने खराब हैं, हम लोग इतने पापी हैं कि हम सब नरक इसे डिजर्व करते हैं, which means we all deserve hell because of our sins. And if you see the book of Bible further, it says that no man is perfect. इन बाइबल बताती है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, और कभी ना कभी मनुष्य पाप करता ही है, which means no one on this earth can claim that I'm perfect. कोई भी इंसान इस दुनिया में क्लेम नहीं कर सकता कि मैं परफेक्ट हूं, कि मैंने कभी कोई पाप नहीं करा, मैंने कभी कोई सिन नहीं करा। एंड रोजाना हम लोग कोई ना कोई पाप करते हैं। एवरी डे वी कमिट वन और द अदर सिन, छोटा या बड़ा, लेकिन पाप तो पाप ही है। हम पाप करते हैं, हम रोजाना झूठ भी बोलते हैं, लड़ाई भी करते हैं, गाली भी देते हैं, बुराई भी करते हैं, चुगली करते हैं, विच मीन्स वी गॉसिप, कॉन्स्पिरेसी भी करते हैं, चाले भी चलते हैं। कोई ना कोई पाप तो हमसे रोजाना हो ही जाता है। लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, गाली गलौज भी हो जाती है, गॉसिप्स भी हो जाती हैं, एवरीडे वी सिन, एंड पीपल आर हेल्पलेस। मनुष्य जो है वो बड़ा हेल्पलेस है, क्योंकि ना चाहते हुए भी वो सिन करता है। अगर आप रोमन्स की बुक देखें चैप्टर 3 वर्स 23 में लिखा है, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। If you see the book of Romans chapter 3 verse 23, it says, for all have sinned and fall short of glory of God. यानी इंसान ने बहुत पाप किया और परमेश्वर से वो दूर हो गया, अपने पापों के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए। अगर आप पुराने नियम को याद करें, ओल्ड टेस्टमेंट को, तो वहां एक कस्टम था। पुराने जमाने में क्या होता था कि हर साल, every year, the high priest used to go behind the curtain and he used to sacrifice animals for the people for the atonement of sins. यानी पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टमेंट में एक रिवाज था कि जो हाई प्रीस्ट होता था, महायाजक, वो मंदिर में जाता था और पर्दे के पीछे जाके वो जानवरों की बलि चढ़ाता था, और लोग उससे कहते थे कि हमारे लिए तू परमेश्वर से माफी मांग, ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए, और हमारी तरफ से बलि चढ़ा जानवरों की। तो जो हाई प्रीस्ट होता था, जो महायाजक होता था, वो लोगों की तरफ से जाता था और मंदिर में पर्दे के पीछे जाके वो एनिमल सेक्रीफाइस करता था और लोगों के गुनाहों की माफी मांगता था, और अपने गुनाह की भी माफी मांगता था। The high priest used to pray for the sins of people.
for the forgiveness of sins of people and for the forgiveness of his own sins. और लोग जो थे वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से डरते थे. People were afraid to pray to God. People were afraid to go in the presence of God. यानी इतना मनुष्य में पाप भर गया था, इस पृथ्वी पे इतना पाप भर गया कि लोग परमेश्वर से दूर हो गए और परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने से लोग डरते थे. और इसलिए वो हाई प्रीस्ट से कहते थे कि तुम हमारे लिए प्रार्थना करो, तुम हमारे लिए माफी मांगो, हमारे गुनाहों की माफी मांगो और तुम हमारे लिए बलियां चढ़ाओ. बट अगर न्यू टेस्टमेंट हम देखें उसमें क्या हुआ, तो यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए क्रूस पर, हमेशा के लिए उन्होंने सारी बलियों का अंत कर दिया. विच मीन्स यीशु मसीह ने जब अपनी जान दी, जब अपना लहू बहाया सलीब पर, तो ही फिनिश्ड ऑल सैक्रिफाइसेस वंस एंड फॉर ऑल. विच मीन्स यीशु मसीह की जो बलि थी वो आखिरी बलि थी और उसके बाद उन्होंने सारी बलियों का अंत कर दिया हमेशा के लिए. और जो दूरी थी इंसान में और परमेश्वर में, उसको खत्म कर दिया. If you remember the incident when Jesus died on the cross, the curtain of the temple was torn in from top to bottom. तो आपको याद है वो इंसिडेंट, जब क्राइस्ट की डेथ होती है क्रूस पे, तो मंदिर का जो पर्दा था वो फट गया. और मंदिर का जब पर्दा फटा तो इंसान गंभीर खुदा से हो गया. क्यों? क्योंकि पहले हाई प्रीस्ट पर्दे के पीछे जाता था लोगों के लिए प्रेयर करने के लिए. जब जीसस की डेथ हुई तो पर्दा फट गया. And now there was no distance between man and God. यानी इंसान के बीच में और परमेश्वर के बीच की जो दूरी थी वो खत्म हो गई. वो यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के सलीब पे वो खत्म कर दी. And now people can directly pray to God. और अब क्या है, मनुष्य डायरेक्टली परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है. We don't need any mediator. हमें किसी भी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, किसी भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्ट परमेश्वर से प्रेयर कर सकते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांग सकते हैं. ये जो दूरी थी हमारे पाप की वजह से, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बनी थी, वो दूरी को यीशु ने अपने प्राण देके खत्म कर दिया. एंड नाउ वी हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद गॉड. वी कैन डायरेक्टली प्रे टू गॉड. अगर आप इब्रानियों की बुक देखिए चैप्टर 9 वर्स 28, उसमें लिखा है मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान हुआ और दूसरी बार दिखाई देगा, पापों को उठाने के लिए नहीं परंतु उन लोगों के उद्धार के लिए जो उसकी बाट जोते हैं. If you see the book of Hebrews chapter 9 verse 28, उसमें लिखा है Christ sacrificed once to take away the sins of many, and he will appear for a second time, not to bear sin but to bring salvation to those who are waiting for him. यहाँ पे Hebrews 9:28 में क्लियरली लिखा है कि यीशु मसीह जो थे उन्होंने अपना लहू एक ही बार बहाया, अपनी बलि जो थी वो एक ही बार चढ़ाई है. वो बार बार बलिदान नहीं होंगे. यीशु मसीह बार बार बलिदान नहीं होगा. उसने एक ही बार अपना बलिदान न दिया क्रॉस पे, अपनी बलि एक ही बार चढ़ाई और फिर यीशु मसीह लास्ट में दोबारा से आएंगे. विच मीन्स यहाँ पे सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के बारे में दिया है, दैट वंस अगेन क्राइस्ट विल अपीयर. और जब इस बार यीशु मसीह आएंगे तो पाप उठाने नहीं आएंगे, वो हमें उद्धार देने के लिए आएंगे, यानी हमें देने के लिए आएंगे इटर्नल लाइफ. और यीशु को बार बार मरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने अपना खून एक ही बार बहा दिया और हमेशा के लिए हम लोगों के लिए उद्धार प्राप्त कर लिया, हम लोगों को साल्वेशन दे दिया. अब यहाँ पे बड़ी अजीब सी चीज है मनुष्य के बारे में दी है बाइबल में, कि इंसान जब बार बार पाप करता है, उसे मालूम है पाप क्या होता है, लेकिन फिर भी वो पाप करता है. और उसे मालूम है, इंसान को पता है कौन सी चीजें अच्छी हैं कौन सी बुरी हैं, वो जानता है ये अच्छी चीजें हैं लेकिन वो कर नहीं पाता. लेकिन जो बुराई है, जो वो नहीं करना चाहता, वो ही करता है. ऐसा पौलुस भी कहता है रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 19 में. Paul says that the good things that I want to do I'm not able to do, but the bad things, the sin that I want to avoid, I'm doing that very thing only. यानी यहाँ पे पॉलुस भी कहता है कि मनुष्य जो है बड़ा कंफ्यूज्ड है. इंसान जो होता है वो बड़ा हेल्पलेस हो जाता है, मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसे पता है ये पाप है, ये नहीं करना, फिर भी वो उसे करता है. वो कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन उसे मालूम है ये अच्छे काम है, लेकिन उन्हें वो कर नहीं पाता. तो पॉलुस कहता है रोमियो के बुक चैप्टर 7 वर्स 24 में, व्हाट अ wretched man I am, who will rescue me from this body that is subject to death. यानी यहाँ पे पॉलुस कहता है कि मैं बड़ा अभागा मनुष्य, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा. विच मीन्स पॉल कहता है कि मैं तो नरक में जाने के लायक, क्योंकि मुझे पता है कि कौन कौन सी चीजें नहीं करनी, क्या पाप है, ये जानकर भी ये गलत काम है, पाप है, फिर भी मैं उन्हें दोहराता हूँ, मैं उन्हें करता हूँ. तो कौन मुझे बचाएगा इस मृत्यु की देह से. विच मीन्स मेरी देह तो नरक में जाने वाली है, मुझे तो मृत्यु मिलनी चाहिए, पॉल कहता है. तो कौन मुझे बचाएगा इस सिंफुल बॉडी से. पॉल इज कंफ्यूज्ड. यहाँ आता है ईश्वर का अनुग्रह, विच मीन्स वी आर ऑल अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड. क्योंकि इंसान की बस की बात नहीं है अपने बलबूते पे उद्धार प्राप्त करना. विच मीन्स वी ह्यूमन बीइंग्स आर सो helpless that we cannot achieve salvation on our own, and here comes God's grace. यानी यहाँ पे काम आता है ईश्वर का अनुग्रह, जिसे हम ग्रेस कहते हैं. क्योंकि परमेश्वर को पता है कि मनुष्य पापी है, वो पाप में गिरता ही है और अपने बलबूते पे स्वर्ग नहीं जा सकता. और इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को भेजा
अपनी जान देने के लिए, ताकि हम सब आ जाएं गॉड की ग्रेस में, ताकि हम सब ईश्वर के अनुग्रह के नीचे आ जाए। अगर आप इफिशियंस की बुक देखिए चैप्टर 2 वर्स 8 और 9 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, ताकि कर्मों ना कि कर्मों का फल, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। Which means इफिसियों की बुक में चैप्टर 2 वर्स 8 और 9 कहती है, For it is by the grace of God you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Which means हम बचाए गए हैं ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा, और ये हमारी ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए गिफ्ट है। Which means we are saved by the grace of God, और इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, इसमें हमने कोई मेहनत नहीं करी, ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, जिसे हम ग्रेस कहते हैं, जिसे हम अनुग्रह कहते हैं। हम सब बचाए गए हैं ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा, और हम अपने कर्मों के द्वारा नहीं बचाए गए, क्योंकि यदि हम कर्मों के द्वारा बचाए जाते तो हम घमंड करते। बीच में अगर इंसान सोचता है कि मैं अच्छे कर्म करके स्वर्ग चला जाऊंगा, तो वो घमंड करता है, क्योंकि अच्छे काम तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि कभी ना कभी तो हम पाप करते ही हैं। विच मीन्स एवरी डे वी कमिट सम और द अदर सिन। तो अगर यदि हम सोचते हैं कि अपने कर्मों के द्वारा हम स्वर्ग में जाएंगे, तो ये गलत है, क्योंकि हम बचाए गए हैं ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा, और ये हमारी ओर से नहीं हुआ, ये परमेश्वर का वरदान है, और हम अपने कर्मों के द्वारा नहीं बचाए गए। और इस चीज के लिए हम घमंड ना करें क्यों अपने कर्मों के द्वारा बचाए गए, क्योंकि हम बचाए गए हैं ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा। इसका अर्थ ये है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट सेव्ड बाय वर्क्स, वी आर सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड फर्दर पॉल सेज इन 2 Corinthians 12:9, यहाँ पे पॉल कहता है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, फॉर माई पावर इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस, therefore I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power will rest on. यहाँ पे परमेश्वर पौलुस से कहते हैं कि तू मेरे अनुग्रह के द्वारा बचाया गया, which means my grace is sufficient for you. यानी गॉड पौलुस से कहते हैं कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है, क्योंकि निर्मलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। यानी जब मैं निर्मल होता हूँ, तब परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर काम करती है। और गॉड पौल से कहते हैं कि जब जब तू कमजोर होता है, तो तुझे घमंड होना चाहिए, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरे अंदर काम करती है। which means मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। और पौलुस कहता है कि जब जब मैं कमजोर होता हूँ, निर्मल होता हूँ, तब मैं घमंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मुझ में काम करती है। और परमेश्वर कहते हैं कि तेरी बस की बात नहीं है अनुग्रह हासिल करना, तेरे बस की बात नहीं है स्वर्ग हासिल करना। वो कहते हैं क्योंकि तू कमजोर है, और कहते हैं मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। यहाँ पे गॉड पौलुस से कहते हैं, यदि हमारे कर्मों के द्वारा हमारा इंसाफ हो, तो हम सब नरक में जाने की हकदार है। Which means if we are judged by works, we all deserve hell. Here comes God's grace. यहाँ पे आता है ईश्वर का अनुग्रह। And then further, if I ask you, क्योंकि हम सब इंसान हैं, सबके पास बच्चे होते हैं, यदि कोई किसी से कहे कि अपना बेटा कुर्बान कर दो, तो क्या कोई करेगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए कभी हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये जॉन 3:16 में लिखा है, और जिसे हम गोल्डन वर्ड्स भी कहते हैं। We call it the golden verse in the Bible. It says, For God loved the world so much that he gave his only son, that whoever may believe in him shall not perish but have the everlasting life. यानी परमेश्वर ने हम लोगों से इतना प्रेम किया कि परमेश्वर का एक ही बेटा था, और वो उसने हमारे लिए दे दिया, और ताकि जो कोई उस बेटे पर यकीन करे वे कभी नष्ट न हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। Which means गॉड का एक ही बेटा था, और वो भी उसने हमारे लिए दे दिया। Thank the love of Christ. परमेश्वर के अनुग्रह में हमें बने रहना चाहिए। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? यानी परमेश्वर का अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी दया, उसकी मर्सी हमेशा हम पे रेस्ट करे। What are the things that we can do to remain in the favor of God? यानी हम पे ईश्वर का अनुग्रह बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें उपवास करना चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए, ईश्वर की संगति में रहना चाहिए। We should stay in the presence of God. We should read Bible. We can say prayers. We should remain in presence of God. Which means ईश्वर के नजदीक रहना चाहिए, उसके साथ एक संबंध स्थापित करना चाहिए, तभी हम ईश्वर के अनुग्रह में रह सकते हैं। और जितना हो सके पाप से दूर है, और अपने आप को पाप से यानी सिन से दूर रखना है, पाप को अवॉइड करना है। कोशिश करें अपने आप पर नियंत्रण रखें, विच मीन्स हमें अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ताकि हम कम से कम पाप करें, जितना हो सके पाप को अवॉइड करें। यहाँ अगर आप देखिए 2 Timothy chapter 1 verse 7, यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया। Which means God has not given us a spirit of fear, but of power, love and self control. यानी परमेश्वर ने ऐसा आत्मा दिया जो डर का आत्मा नहीं है, जो डर जाए किसी भी चीज से, लेकिन परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया संयम का, which means सेल्फ कंट्रोल का। हमें आत्मा मिला है सेल्फ कंट्रोल का, जिससे हम अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं,
ताकि हम जितना हो सके पाप को, सिन को अवॉइड करें, अपने ऊपर कंट्रोल करें। और इसलिए परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, कमजोरी का आत्मा नहीं दिया कि हम पाप के आगे कमजोर पड़ जाए, बल्कि परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है सामर्थ का, यानी पावर का, लव का, और दिया है संयम यानी कंट्रोल का। क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा है तो हम पे कंट्रोल रहता है, हमारी आत्मा पे कंट्रोल रहता है, और इसलिए हम सिन को अवॉइड कर सकते हैं। तो जितना हो सके पाप को, सिन को अवॉइड करें। और सबसे बड़ा काम तो यीशु मसीह ने क्रूस पर कर दिया था, अपनी जान देके। यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपनी जान दी तो उसने कहा तमाम हुआ, यानी खत्म हुआ, फिनिश हुआ। यानी जो काम यीशु दुनिया में करने के लिए आए थे, अपनी जान देने के लिए, he finished the work on the cross and he said it is finished। और यीशु मसीह ने बहाया अपना लहू जब क्रूस पे, तो हम सब उसके अनुग्रह में आ गए। विच मीन्स हमारे लिए यीशु ने अपने आप को कुर्बान करा, अपना लहू बहाए जाने के द्वारा हम अनुग्रह में आते हैं, और यीशु के हम खून खरीदे हुए हैं। विच मीन्स वी आर बॉट बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। अगर आप देखें 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 और 19, यहाँ पे बड़ी सुंदर आयत दी हुई है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आ रहा था, जिसके द्वारा तुम्हारा छुटकारा चांदी या सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, वरन निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के कारण हुआ। विच मीन्स इफ यू सी दिस वर्ड्स इन इंग्लिश, 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19, it says, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed over to you, but with precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect। यहाँ लिखा है जो बाप दादों के जमाने से हमारा जो निकम्मा चाल चलन चला आ रहा था, जो हम पाप में जीवन जी रहे थे, हमारे बाप दादों के जमाने से हम पाप करते आ रहे थे, इससे हमें परमेश्वर ने छुटकारा दिलाया, सोने चांदी से नहीं, या किसी नाशवान वस्तु से नहीं, बल्कि अपने बेटे यानी मेमना यानी यीशु मसीह के लहू से। और उसका लहू कैसा है? वो है निर्दोष, निष्कलंक, विच मीन जीसस क्राइस्ट नेवर सिन्ड। यीशु ने कभी कोई गुनाह नहीं किया था, कभी कोई पाप नहीं किया था, और इसलिए यीशु मसीह को कहते हैं निष्कलंक, विच मीन्स हिज ब्लड इज विदाउट एनी ब्लेमिश और एनी डिफेक्ट। यीशु मसीह जो है वो परफेक्ट बलि थी, और यीशु मसीह को मेमना कहते हैं, और उसको कहते हैं निर्दोष निष्कलंक, क्योंकि जीसस ने कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे लिए बलिदान हो गए। और परमेश्वर ने हमें यीशु के लहू से छुड़ाया है हमारे पापों से, ताकि सोना चांदी देके, बल्कि यीशु का लहू परमेश्वर ने जब बहाया, और उसी के कारण हम सबको छुटकारा दिलाया हमारे पाप से। तो हम परमेश्वर के खून खरीदे हुए हैं, विच मीन्स यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के हमें खरीदा है। हम अपने खुद के नहीं है, हम यीशु मसीह के हैं, क्योंकि उसने हमें खरीदा है अपना बहा के। इसलिए कोई भी नरक की आग से बचाया नहीं जा सकता। तो कौन हमें बचाता है नरक की आग से? यीशु मसीह का लहू। और स्वर्ग में जाने का एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। There is only one way to heaven, which is Jesus. Because Jesus has said in the book of John, chapter 14, verse 6, that I am the way, the truth and life. अगर आप यूहन्ना की पुस्तक देखें, चैप्टर 14 उससे 6 आयत, उसमें जीसस कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। I am the way, the truth and life, and no one comes to the Father except through me. यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य, जीवन में ही हूँ, और बिना मेरे परमेश्वर के पास कोई भी नहीं आ सकता, यानी बिना मेरे पिता के पास कोई भी नहीं आ सकता। यानी स्वर्ग में जाने का एक ही रास्ता है, और वो है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह के लहू पे विश्वास करें, उसके बलिदान पे विश्वास करें। हमारा एम क्या है? स्वर्गीय जीवन। इस दुनिया में हम परमानेंट रहने के लिए नहीं आए। वी आर नॉट हियर फॉर परमानेंट। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, इतने बड़े बड़े मकान बनाते हैं, हमें लगता है हम यहाँ पे परमानेंट रहने के लिए हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे थोड़े समय के लिए हैं। और मसीह जीवन जो है वो एक जर्नी है। यू नो द क्रिश्चियन लाइफ इज इट्स अ वे टू रीच हेवन फ्रॉम अर्थ। यानी मसीही जीवन जो है वो एक जर्नी है, वो एक रास्ता है जो हम जमीन से आसमान तक तय करते हैं। विच मीन्स हम यहाँ पे एक जर्नी पर हैं, और जमीन से लेकर स्वर्ग तक का रास्ता हम तय करने आए हैं। और यहाँ हम थोड़ी देर के लिए हैं, और हमें उस जीवन के बारे में सोचना है जो कि है स्वर्गीय जीवन। वी हैव टू मेक अ प्लेस फॉर अस इन हेवन, विच मीन्स हमें उस जीवन के बारे में सोचना है जो कि अनंत जीवन है। और ये जीवन तो थोड़ा सा है, यानी यहाँ पे कुछ दिन बिताने आए हैं। कोई 40 साल के लिए जीता है, कोई 50 के लिए, कोई 70 साल जीता है, विच मीन्स वी आर हियर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। बट दैट लाइफ विच इज हेवन, दैट्स कॉल्ड इटर्नल लाइफ। यानी जो जीवन जो हमें स्वर्ग में मिलेगा वो है अनंत जीवन, और वो कभी एंड नहीं होने वाला। दैट लाइफ विल कंटिन्यू फॉर एवर। सो वी हैव टू लुक फॉर दैट लाइफ, विच मीन्स हमें वहां की लाइफ के बारे में सोचना है कि हमें वहां कैसे जगह बनानी है स्वर्ग, और इस पृथ्वी के जीवन के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि ये तो थोड़े दिन के लिए है। वी आर हियर फॉर अ जर्नी, एंड द क्रिश्चियन वे ऑफ लिविंग इज अ जर्नी। यानी जो मसीही जीवन है वो जर्नी पर है हम, और स्वर्ग से
वो जमीन से स्वर्ग तक का रास्ता कवर कर रहे हैं, और इस रास्ते में हमें अच्छे काम करने ताकि हम स्वर्ग में अपनी जगह बना सके और यीशु के साथ अपना एक संबंध बनाना है, एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाना है। और यीशु मसीह ने तो कहा है, ए बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसमें जीसस कहते हैं कि तुम थके थके घूमते रहते हो, मारे मारे घूमते रहते हो और परेशान रहते हो, टेंशन में अपना जीवन बिता देते हो, समाप्त कर देते हो और बहुत सारी चीजें जमा करते हो, पैसा धन दौलत, काम की टेंशन, वर्क प्लेस की टेंशन, ऑफिस की टेंशन, स्कूल की टेंशन, कॉलेज की टेंशन। वी वरी अबाउट सो मेनी थिंग्स बट वी फॉरगेट टू थिंक अबाउट द इटर्नल लाइफ। हम उस जीवन, अनंत जीवन के बारे में सोचना भूल जाते हैं। और इसलिए जीसस कहते हैं, ए थके हुए लोगों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। नाउ इज द टाइम टू रिकंसाइल विद जीसस। यानी हमारा जो फर्ज बनता है कि यीशु मसीह के साथ अपना एक संबंध बनाए, पर्सनल रिलेशनशिप बनाए, प्रेयर करें, बाइबल पढ़ें और यीशु के साथ संगति में रहें, ताकि यीशु का अनुग्रह हम पे हमेशा बना रहे। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today about the grace of God. Father God, we thank you so much for the gift of grace. For you have said in the Holy Bible that we are saved by the grace of God and not by our works, so that we should not boast. Father God, we thank you so much for the gift of your Son Jesus, that you sent him into this world and you shed the blood of your Son Jesus so that we could come under your grace. For it was not possible for the humanity to get salvation on their own, and that's why you sent your Son Jesus in this world as a perfect sacrifice for the atonement for our sins. We thank you for the gift of Jesus. Thank you that you shed his blood for us and prepared a way for us in heaven. Father God, help us to come more close to Jesus, for Jesus is the way, the truth, and life. Help us to walk on the path that is provided by Jesus, so that we can have a place in heaven. Father God, we place every viewer at your feet. We pray for everyone who is watching this video. Bless all the viewers, Father God. Fulfill all the plans and dreams. Give them the desires of their heart. We pray for all the children, that you're going to help them in their studies. You're going to help them to learn the lessons. Give them a good memory. We pray for the elderly people who work so hard. Bless the work of their hands. Bless all the endeavors. Father God, we pray for the old people, for the aged, the senior citizens, that you're going to bless them with good health and long life. We pray for all the sick people who are seeking healing, who are waiting for the healing. Father God, raise them from the bed of their affliction and provide healing to all their tissues, all their bones, all their organs. Father God, we pray for all those who are facing any kind of depression, loneliness, who are facing any kind of fears, who are in the clutches of devil. Father God, help them to come out of all the clutches of devil. Deliver your people, Father God. We pray for everyone who was seeking one or the other need. Fulfill all their needs, Father God. Bless each one of us with the gift of Holy Spirit. Father God, let your favor rest on each one of us. Let your grace rest on each one of us. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember you are under the grace of God. And God's grace, God's favor is resting on each one of you. So have a strong relationship with Jesus and follow Jesus so that you can remain under his grace. Take care. Bye-bye.